हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? वृंदावन में धूम मची है, उड़े हवा में गुलाल, जमुना तट श्याम खेले होरी, भर पिचकारी मारी राधा, श्याम हूँ अखे लाल, रंग उछलता गागर चलती, रंग गई राधा भोली, रास रचाई कृष्ण कन्हैया, होली आई होली जोगीरा सारा रारा। दोस्तों, आशा है आप सभी होलिका दहन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और सावधानियां रखेंगे। सभी लोग जो जो नियम बताए हैं उनका पालन करें। होलिका के चारों ओर सभी लोग कच्चे सूत को 7 या 3 परिक्रमा करके लपेटें और होलिका दहन के मुहूर्त के समय 1 लोटा जल अपने साथ जरूर लेकर के जाएं और पूरी पूजा होने के बाद अर्घ जरूर दें। होलिका की पूजा पहले कुमकुम, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल आदि से जरूर कर ले। जो लोग भी गोबर से बनाई गई ढाल, खिलौने और मालाएं लेकर के जाएंगे वो ज़रूर लेकर के जाएं, जो बड़कुल्ले की माला है। और ध्यान रखना है, अग्नि प्रज्वलित होने के बाद पहले डंडा निकाला जाएगा, उसके बाद ही पूजा आपको आरंभ करनी चाहिए। होलिका दहन में आप अपनी राशि के अनुसार, अपनी समस्या के अनुसार, जो भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को पिछले 2-3 दिनों में बताया है कि क्या क्या आपको होलिका में उपाय करने हैं, आहुतियाँ देनी हैं, तो आप अपने चुनाव के अनुसार उन चीज़ों की आहुतियाँ ज़रूर दें। और साथ ही साथ जो नई फसल होती है, कहा जाता है, उसे इस समय आपको होलिका में आहुति भी देनी चाहिए। साथ ही साथ होलिका की झलक दिखा करके उन धान को अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। कुछ लोग परेशान होते हैं कि जो हल्दी की गांठ, कांचा कुकड़िया यानी कच्चा सूत और जो जौ की बालियां हैं, ये क्या करनी है। तो ये अगले साल तक ऐसे ही आपके पूजा स्थल में रख सकते हैं या इन्हें तिजोरी में आप स्थापित कर सकते हैं। और जो डोरा लेंगे अगले दिन, सभी स्त्रियां जो डोरा लेंगी सांपदा का, उन्हें ध्यान रखना है, इसके साथ ही डोरा लेना है। विधि मैंने दूसरे वीडियो में बताई है, वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी। पूजा करने के बाद सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी को टीका लगाया जाए और महिलाएं होली के गीत गाएं। और इस दिन जो घर के बुजुर्ग हैं, इनके चरण छू करके आपको मंगलमय जीवन का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। और फिर होली की अग्नि थोड़ी सी घर में बाल्टी में लेकर के आई जाती है। अगर आप वो नहीं ला सकते तो कम से कम अगले दिन सुबह आपको जा करके होलिका की 3 परिक्रमा करनी चाहिए और वहाँ से राख ला करके थोड़ी से उपाय ज़रूर करने चाहिए। इससे परिवार के सभी सदस्यों का अशुभ शक्तियों से बचाव होता है। जो लोग भी नज़र बाधा आदि से परेशान है, वो सभी परिवार होलिका दहन के दिन सुबह ही उपटन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश कर लीजिए और जो मैल निकलेगा उसे रात में पुड़िया बना करके अपने साथ होलिका दहन के स्थान पर ले जाएं। इससे आपके जीवन की बहुत सारी नेगेटिविटी दूर होती है। नज़र दोष हो, अन्य टोने टोटके से किसी ने भी कुछ किया धरा है, उससे अपने घर को बचाव रखने के लिए, शत्रु नाश के लिए आज के दिन गाय के गोबर में आप थोड़े से जौ, थोड़ी अलसी, थोड़े कुश मिलाकर छोटे छोटे उपले बना सकते हैं और फिर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना है। और जो लोग ने भी बड़कुल्ले की माला बनाई होगी, वो सभी लोग को एक माला, सारी मालाएं होलिका दहन में नहीं जाएगी, एक माला आपके घर के मुख्य द्वार पर आप टांग के रख सकते हैं या फिर आप अपने घर की छत पर या टीना टापड़ा पर डाल सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश होलिका दहन में शामिल नहीं हो पाए तो अगले दिन सूरज निकलने से पहले आपको होलिका की 3 परिक्रमा ज़रूर कर लेनी चाहिए। और होलिका में अलसी हो, मटर हो, गेहूं हो, चने की बालियां, इनमें से जो भी आपके पास हो उसे होली की अग्नि में ज़रूर भून करके उसे प्रसाद के रूप में परिवार सहित बांटकर खाना चाहिए। और नियम अनुसार होलिका दहन की विभूति को हर पुरुष अपने मस्तक पर और महिलाएं अपने गले में लगाएं, बच्चों के भी गले में या फॉरहेड पे लगाएं। ऐसा करने से कहा जाता है समाज में यश, मान, सम्मान, ऐश्वर्य बढ़ता है। और अगले दिन धूली वंदन जरूर करें। धूली वंदन अर्थात धूल की वंदना, क्या कहते हैं, राख को भी धूल कहते हैं। और होलिका की आग से बनी हुई राख को अपने माथे से लगाने के बाद ही होली खेलना प्रारंभ करना चाहिए। इस पर्व को धूली वंदन कहते हैं। और होली के दूसरे दिन अर्थात धूली वंदन के दिन अनेक स्थानों पर एक दूसरे के शरीर पर गुलाल डालकर रंग खेला जाता है। होली के दिन प्रदीप्त हुई अग्नि से वायुमंडल के रज हो, तम हो, इन कणों का विघटन होता है। और इस दिन खेला जाने वाला ये रंग उत्सव या विजय उत्सव, जिसे हम कह सकते हैं, रज और तम के विघटन के कारण ही अनिष्ट शक्तियों का नाश करता है।
प्रत्येक व्यक्ति अपने समय, स्थान और विचार के हिसाब से त्योहार को मनाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और होली पर विशेष रूप से अगले दिन जब कई तरह के तो ऐसे भी होते हैं कि जो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि ये एक तरह से मनुष्य की विकृतियों का रेचन है और इस तरह से मनुष्य के अंदर जो दबी हुई कुंठा होती है, पूर्व आग्रह होता है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और जैसे हम अपने गंदे और मैले पानी को मार्ग देकर निकालते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य में विद्यमान जो पशु प्रवृत्ति है, इनको धर्मशास्त्रों ने होली के माध्यम से रेचन करने की छूट दी है। तो इस दौरान ये तो करेंगे ही साथ होली की राख को घर के चारों ओर, हर दरवाजे पर, हर कोने में आपको ज़रूर छिड़कना है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। होलिका की अग्नि में कितनी तरह की चीज़ें आप सभी को मैंने बतलाए हैं बहुत सारे वीडियो में, ये सभी आपको डालने ज़रूर हैं, सारे नहीं डालने हैं, कोई भी एक या एक से अधिक आपको उपाय करने हैं, क्योंकि तंत्र रात्रि होती है और इसमें हम अपने इन उपायों को करके सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता और तेल की गंध से चातुर्मास के संचित कीटाणुओं का नाश होता है, इसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणुओं का नाश होलिका दहन से होता है। और फिर जब हम अबीर गुलाल आदि लगाते हैं, गाना, हंसना, तेज आवाज में बोलना, ये गले का व्यायाम होता है। होलिका की राख को शरीर में लगाकर गर्म जल से स्नान करना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं वो निर्मूल हो जाते हैं। विशेष रूप से धुलेंडी के दिन पहले आप राख को घर लेकर के आइए और सभी के माथे पर त्रिपुंड बनाएं। त्रिपुंड कैसे? बाईं ओर से दाईं ओर अपने फॉरहेड पर 3 रेखाएं खींचने चाहिए। इससे कहा जाता है त्रिपुंड बनाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं। और त्रिपुंड किसको कहते हैं? स्वामी महादेव, महेश्वर और शिव। और इसे लगाने से रोग, शोक और भय दूर होता है। और यदि आपको लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है तो होली की दहन में आप देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सभी चीज़ों को होलिका जलने वाली अग्नि में डाल दें पहले दिन, और अगले दिन होली की राख वहाँ से लेकर के आइए और किसी तांबे या चांदी की ताबीज में भरकर गले में धारण कराने से भी तांत्रिक प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं और टोने टोटके का भय हो तो भी इस राख को लगाने से वो भी दूर हो जाते हैं। मनुष्य को आत्मबल मिलता है। ध्यान रखना चाहिए, अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको एहतियात ज़रूर बरतना चाहिए। और पति पत्नी विशेष रूप से अगर आपको लगता है कि एक दूसरे के अनुसार नहीं चल रहे हैं, न पति आप में रुचि ले रहा है न पत्नी आप में रुचि ले रही है, हो सकता है लगता है किसी ने बांध दिया है, कोई अभिचार कर्म कर दिया है, मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, इससे आक्रांत हो तो मनुष्य को होलिका की राख शरीर में लगा करके गर्म जल से स्नान करना चाहिए। इससे किसी प्रकार का भी किया धरा होता है वो कट जाता है, सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव निर्मूल हो जाते हैं। यदि आपका पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो लास्ट वीडियो में मैंने होली पर गोमती चक्र का उपाय बताया था, वो अर्पित करें। 7 बार होली की जलती अग्नि में परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय 1 गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के अग्नि में डाल दीजिए। ऐसा करने से अगर आप स्त्री हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आपके पति आपके पास ज़रूर वापस लौट करके आएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो उन सभी का समाधान इस छोटे से उपाय से हो सकता है। जो भी पुरुष हैं वो अपनी पत्नी या किसी अन्य स्त्री को वश में करना चाहते हैं तो क्लीं कामदेवाय फट स्वाहा इस मंत्र का जप करते हुए आपको काक, झंगा, तगर, केसर, अबीर और गुलाल ये सभी चीज़ें मिला लेनी है। थोड़ी सी होली की राख मिला लेनी है और धुलेंडी वाले दिन इच्छित स्त्री के ऊपर आपको उसके सर पर ये डाल देना है। आप देखेंगे कैसे चुटकियों से आपकी पत्नी हो या जो भी जिनसे आप प्रेम करते हो वो आपके वश में हो जाएंगी। विशेष रूप से हम धन के उपाय तो ज़रूर ही बताते हैं, क्योंकि बिना माया, बिना पैसा, बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं है और लक्ष्मी को मनाना है तो उपाय ज़रूर करना है। तो अगर किसी ने आपका धन ले लिया है, वापस नहीं कर रहा है, तो आज की रात यानी होलिका दहन की रात आपको होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उस पर्सन का नाम लिख देना है। माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए अगले दिन सुबह जब होली ठंडी हो जाए तो उस जगह पर जा कर के आपको हरा गुलाल छिड़क देना है। और इस उपाय से आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी धन प्राप्ति के रास्ते खुल जाएंगे।
जिन लोग के भी घर में वास्तु दोष है, जो लोग भी लगता है कि परेशान हो चुके हैं अपने घर की दिशाओं से, गलत दिशा में सब कुछ बना हुआ है, तो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, परमानेंट नहीं पर कम से कम साल भर के लिए आपको शांति रहेगी। होलिका दहन के अगले दिन थोड़ी सी राख ले आइए और सर्वप्रथम अपने इष्ट देव, जो भी आपके घर में आपके इष्ट हैं, उनको गुलाल अर्पित करें और फिर अपने निवास के ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में होली की राख आपको छींट देनी है। इसके बाद घर के अन्य कोनों और कमरों में भी एक एक चुटकी राख आप डालें और आप देखेंगे साल भर कम से कम आपको वास्तु दोषों से छुटकारा मिलेगा और जो भी इसकी वजह से, वास्तु दोष की वजह से भुगतान हो रहा है घर में सबका, वो थोड़ा कम हो जाएगा। यदि विशेष रूप से आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तो होलिका दहन की शाम को आपको मुख्य द्वार की चौखट पर 2 मुखी आटे का दिया बनाकर चलाना है और चौखट पर पहले थोड़ा सा गुलाल छिड़के, इसके बाद उसके ऊपर आपको दीपक रखना चाहिए और दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आपको आर्थिक हानि दूर होने का निवेदन करना चाहिए। और फिर अगले दिन पूरे घर में आपको राख ला करके छिड़क देनी है और झाड़ू मार करके आपको हटा देना है। उस दिन घर में आप पोछा ना मारे और इसके अगले दिन आप नमक के पानी से पोछा लगाएं। इससे भी घर में हर प्रकार का किया धरा, जादू टोने का प्रभाव, नज़र बाधा हो, किया धरा हो, दुर्घटना का योग हो या घर के सदस्यों पर ग्रह बाधा हो, सभी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, होली की रात आपको घर की छत या बालकनी में ज़रूर एक छोटा सा काम करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा की रात होती है और इस रात को पति पत्नी होली जलने के बाद, चंद्रमा के उदय होने के बाद अपने घर की छत पर खड़े हो जाएं और फिर चांदी की प्लेट में, या चांदी की प्लेट संभव ना हो तो किसी सफ़ेद धातु की प्लेट में थोड़े से छुआरे ले लीजिए, थोड़े से मखाने ले लीजिए और एक घी का दीपक जला लीजिए। इसके बाद चंद्रमा को दूध से अर्घ दें और धूप बत्ती से पूजा करें, या फिर आप चाहें तो सफ़ेद मिठाई या केसर मिश्रित चावल या साबूदाने की खीर भी अर्पित कर सकते हैं। और चंद्रमा की पूजा इस तरह से करने के बाद थोड़ा सा लाल गुलाल लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं और मुख्य द्वार के दोनों ओर 4 मुखी आटे का दिया आपको जलाना है। जब ये दीपक बुझ जाएगा तो जब आप रात्रि में होलिका दहन के लिए जाएंगे तो ये दिया आपको साथ में लेकर के जाने हैं और होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। इससे आपके जीवन के नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल दूर होंगे, घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और फिर अब अगले दिन, होली के अगले दिन आप थोड़ी सी राख लेकर के आइए और इस राख को आप तांबे के 7 छेद वाले सिक्कों के साथ एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। एक तो इससे भी पैसों की तंगी दूर होती है और अगले दिन या तो फिर आप थोड़ा सा नमक और राई मिला करके राख को लाल रुमाल में बांध करके अपनी तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। इससे भी धन का अनावश्यक व्यय होता है, बरकत होती है। अगर बरकत नहीं हो रही है घर में तो बरकत होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है घर में समस्याओं का अंत नहीं होता, कलह, अशांति, कलेश, इनका वातावरण निरंतर बना हुआ रहता है। तो होली के अगले दिन आपको थोड़ी सी राख ला करके छींटनी है, साथ ही साथ एक नया झाड़ू लेकर के आना है और नए झाड़ू से पूरे घर में झाड़ू मार करके साफ कीजिए और थोड़ी सी फिटकरी या समुद्री नमक, थोड़ी सी होली की राख, थोड़ी गुगुल, थोड़ी लोबान, थोड़ा सा तेल ले लीजिए सरसों का या चमेली का और सभी चीज़ें बराबर मात्रा में लेकर के देसी गाय का गौमूत्र लेकर के छोटी छोटी गोलियां बना करके आपको रख लेनी है और फिर गौमूत्र का घर में छिड़काव कर दीजिए और रोज शाम को 43 डेज तक आपको इन्हें गोबर के कंडों पर रख करके जलाना है। आप देखेंगे कब आपके घर का माहौल बदल जाएगा, दुर्भाग्य होगा सब नष्ट हो जाएगा, बाधाएं हैं, कलेश हैं, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, होली की राख बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इसे घर में रखने से राहु केतु की बुरी दृष्टि भी दूर रहती है, घर में बीमारियों का वास नहीं होता और यदि आपके घर पे कोई निरंतर बीमार रहता है, काफ़ी दवा कराने के बाद भी कोई लाभ नहीं हो रहा, तो होलिका दहन के समय आपको देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी चीज़ों को होली की जलने वाली अग्नि में डालना है और अगले दिन होली की राख ला करके रोगी के शरीर में लगाना है। फिर इसे गर्म जल से स्नान कराइए। आप देखेंगे किसी भी तरह का किया धरा हो या कोई बीमार हो, स्वास्थ्य खराब हो तो, या फिर आप चाहें तो जो राख होती है होली की वो मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़क दें, इससे भी लाभ होता है।
किसी को बहुत डर लगता है, भय लगता है, किसी के ऊपर लगता है कुछ बांध दिया है किसी ने, कुछ भी अच्छा नहीं होता, बच्चा है पढ़ता नहीं है, दिमाग नहीं चलता, तो आपको इस बार होली पर एक नारियल ज़रूर लेकर के जाना है। एक जोड़ा लौंग ले लीजिए, थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिए। इन सभी चीज़ों को लेकर के जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से 21 बार उतार करके, आप चाहे तो घर में ही उतार करके लेकर के जाइए, वहाँ पे पूजा स्थल पर चुपचाप पुड़िया बना करके वहाँ होली की अग्नि में डाल दीजिए। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा और अगले दिन उस राख को सर्वार्थ सिद्धि योग में बहते जल में थोड़ी सी राख ला करके फिर से वार करके बच्चे के ऊपर से या जो पर्सन है उसके ऊपर से वार के आपको बहते जल में बहा देना चाहिए। ऐसा करने से भी जन्म कुंडली का दोष नहीं रहता है। और या फिर आप चाहें तो थोड़ी उसको ताबीज में डाल करके भर के पहना भी सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दूषित है तो आपको एक काम और करना है, होलिका दहन की राख ठंडी होने के बाद घर पे लाना चाहिए और इसे पानी में मिला करके आप शिवलिंग पर इससे अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा फल देते हैं। कुछ ना कर सकें तो अपने घर में ही थोड़े से गोबर के उपले मंगा लीजिए या बना लीजिए और उपलों की होली अवश्य जलानी चाहिए, साथ में उसमें कपूर और लौंग ज़रूर जलाना है। ऐसा करने से घर का माहौल सकारात्मक ऊर्जा से भरता है, साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहता है। दोस्तों, होली का अवसर है, किसी भी व्यक्ति के लिए मन में शत्रुता का भाव न रखें। भाईचारे का त्यौहार है, अपनत्व का त्यौहार है और इस दिन घर में जितने भी मेहमान आएंगे इन सभी को थोड़ी सी होली की राख की आप चाहे तो तिलक लगा करके थोड़ी सी सौंफ और मिश्री सभी को ज़रूर खिलाएं। ऐसे आपको लगता है कि आप तिलक नहीं लगा सकते राख की, तो आप राख को छान लीजिए और फिर इसको थोड़े से अबीर या गुलाल में मिक्स करके सभी को लगाइए। इससे भी प्रेम भाव बढ़ता है। जो लोग भी सर्वलोक वशीकरण करना चाहते हैं उन्हें होलिका की राख को बिल्कुल महीन छान करके चेहरे पर रंग अबीर गुलाल में मिक्स करके लगाना चाहिए। देखिए कैसे हर कोई आपके वश में होता है। होली के दिन आपको अपने से बड़ों को आप उनके पैर के अंगूठे पर गुलाल लगा करके आशीर्वाद ले सकते हैं और छोटों को भी रंग लगा करके प्यार देना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें होली खेलना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन इस दिन ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत रंग ज़रूर खेलना चाहिए। जीवन में खुशियों के रंग आते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और जो लोग घर के बाहर होली खेलना पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में अपने ठाकुर जी के साथ ही खेलिए, अपने इष्ट देवता के साथ खेलिए और फिर थोड़ा सा कलर अपने परिवार वालों को ज़रूर लगाइए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत होलिका है और ध्यान रखना है, जो लोग भी इस बार होलिका दहन में जाएंगे तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अपने सिर को ढक करके जाएं। किसी की दी गई सफ़ेद मिठाई आदि कॉमन में खाएंगे तो ठीक है, अन्यथा अलग से आपको नहीं खानी है। बाकी आप सभी वीडियोस देख लीजिए, दूसरे वीडियोस में मैंने बताए हैं कि क्या आपको कौन से गलत काम नहीं करने हैं, होलिका दहन के समय क्या सावधानी रखनी है, किन जगहों पर नहीं जाना है। तो सभी सावधानी रखते हुए आपको ध्यान रखना है, सभी लोग इस होलिका को मनाइए और होलिका दहन की राख को ला करके अपने घर पे पाई ज़रूर करें। मैंने आपको बताया है, आपकी भी ड्यूटी है अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोगों के जीवन से नकारात्मकता दूर हो सके। थोड़ी ही सही, लेकिन थोड़ी भी नकारात्मकता अगर किसी के जीवन से दूर होती है, उसका कष्ट दूर होता है, तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।